नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल सक्सेस प्लेबॉक में। दोस्तों, बिहार सामान्य अध्ययन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 तथा यूनियन बजट 2024-25 से संबंधित प्रश्नों के बारे में और बिहार से संबंधित उसके प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 वित्त मंत्री द्वारा संसद में कब पेश किया गया? 22 जुलाई 2024 को 22 जुलाई 2024 को पेश किया गया। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2023-24 को वित्त मंत्री द्वारा कितने अध्यायों में बांटकर संसद में पेश किया गया? 13 अध्यायों में। ऑप्शन सी सही जवाब है। 13 चैप्टर्स में बांटकर प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.5 से 7.0%। ऑप्शन बी सही जवाब है। 6.5 to 7%। नेक्स्ट, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ रेट कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 8.2%। ऑप्शन सी सही जवाब है। 8.2%। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कोविड-19 के बाद वास्तविक जीडीपी में वित्तीय वर्ष 2020 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 में कितने प्रतिशत अधिक थी? 20%। ऑप्शन डी सही जवाब है। 20% अधिक थी। नेक्स्ट, वर्तमान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में भी मजबूत विकास की संभावनाएं हैं। यह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करेगा? ऑप्शन ए राजनीतिक स्थिति पर, ऑप्शन बी वित्तीय बाजार पर, ऑप्शन सी जलवायु संकट पर, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी विकल्प सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इन सभी पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में खुदरा महंगाई में औसतन कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई? 5.4%। ऑप्शन डी सही जवाब है। 5.4% की कमी। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के तहत आरबीआई के अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 तथा 2026 में खुदरा महंगाई क्रमशः कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.5% से 4.1%। ऑप्शन ए सही जवाब है। 4.5% to 4.1%। नेक्स्ट, आईएमएफ के अनुसार भारत का खुदरा मुद्रास्फीति दर वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.6%। ऑप्शन बी सही जवाब है। 4.6%। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन एक, आईएमएफ के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति दर 4.2% रहने का अनुमान है। कथन दो, विश्व बैंक ने भी वित्त वर्ष 2024 और 2025 में मुद्रास्फीति दर में कमी का अनुमान लगाया है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन एक और ऑप्शन दो, दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? 6.7%। ऑप्शन बी सही जवाब है। 6.7%। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन एक, वित्तीय वर्ष 2022-23 में युवा बेरोजगारी दर 10% दर्ज की गई। वर्ष 2023 के पहले 3 महीनों में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घटकर 6.7% पर आने की बात सर्वेक्षण में कही गई। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन एक और ऑप्शन दो, दोनों सही है। ऑप्शन सी 1 तथा 2। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कुल श्रम बल लगभग कितना करोड़ है? 56.6 करोड़। 56.6 करोड़। ऑप्शन ए सही जवाब है। 56.6 करोड़। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत के कुल श्रम बल का कितना प्रतिशत विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कृषि क्षेत्र में योगदान 45% से अधिक, निर्माण क्षेत्र में 13%,
विनिर्माण क्षेत्र में 11.4%, सेवा क्षेत्र में 28.9%। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इनमें से सभी कथन सत्य हैं, सभी विकल्प सही है। यानी कृषि क्षेत्र में योगदान 45% से अधिक, निर्माण क्षेत्र में 13%, विनिर्माण क्षेत्र में 11.4% और सेवा के क्षेत्र में 28.9% है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश में वस्तुओं का व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना रहा है? 240 अरब डॉलर। ऑप्शन बी सही जवाब है, 240 अरब डॉलर रहा है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 30.5 लाख करोड़ रुपए निवेश करेगा। कथन 2, भारत में 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कथन 3, वर्ष 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा पहल से 238 गीगावाट और सौर ऊर्जा 101 गीगावाट, नई पवन ऊर्जा स्थापित करके 500 गीगावाट गैर जीवाश्म बिजली उत्पादन किया जाएगा। दोस्तों, इसका सही जवाब है, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी, कथन 1, कथन 2 और कथन 3, यह तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 कह रहा है, वर्ष 2023 में देश में 92 लाख से अधिक विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। कथन 2, भारत ने पिछले साल पर्यटन से 2.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। कथन 3, विश्व पर्यटन प्राप्तियों में देश की विदेशी मुद्रा आय का हिस्सा वर्ष 2022 में 1.58% हो गया है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के संबंध में यह जो तीनों कथन हैं यह सही हैं। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ई कॉमर्स उद्योग वर्ष 2030 तक कितना अरब अमेरिकी डॉलर पार करने की उम्मीद है? 350 अरब डॉलर तक हो जाने की उम्मीद है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 350 अरब डॉलर। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निजी कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 19.8% की। ऑप्शन ए सही जवाब है, 19.8% की वृद्धि हुई है कॉर्पोरेट पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार केंद्र और राज्यों में पूंजीगत व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 22.9%। ऑप्शन बी सही जवाब है, 22.9%। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 79%, 79% सही जवाब है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 21%। ऑप्शन ए सही जवाब है, 21%। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला देश है? सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत एक उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था है। भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति वाली अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विश्व सेवा निर्यात में भारत का सेवा निर्यात का हिस्सा कितना प्रतिशत है? 4.3%। ऑप्शन ए सही जवाब है, 4.3%। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार विश्व के दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में भारत का स्थान कितना है? दूसरा। भारत का स्थान दूसरा है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी से भारत को कैसे लाभ हो सकता है? ऑप्शन ए कह रहा है चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर, चीन से आयात को बढ़ाकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक, यानी चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर हमें लाभ हो सकता है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु उठाए गए कदम हैं
ऑप्शन 1 पर्यावरण के लिए जीवन शैली मिशन, ऑप्शन 2 प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार, ऑप्शन 3 ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता, ऑप्शन 4 शून्य लेबलिंग कार्यक्रम। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यह जो कथन है, चारों कथन सही हैं और भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ऊर्जा दक्षता में सुधार हेतु ये सभी कदम उठाए गए हैं। नेक्स्ट, पीएम सूर्य घर योजना से कितने गीगावाट सौर कैपेसिटी जुड़ने की उम्मीद है? 30 गीगावाट, ऑप्शन ए सही जवाब है, 30 गीगावाट जुड़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार पीएम सूर्य घर योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, इसके तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। इस योजना से लगभग 17 लाख रोजगार सृजित होगा। इस योजना के क्रियान्वयन से 720 मिलियन टन CO2 समतुल्य उत्सर्जन में कमी होगी। ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी कथन सत्य हैं। पीएम सूर्य घर योजना के संबंध में दिए गए यह तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मत्स्य पालन क्षेत्र में 2014-15 और 2022-23 के बीच स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा है? 8.9% की दर से बढ़ा है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 8.9%। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार देश में हर साल कितने लाख लोगों को रोजगार देने की जरूरत है? ऑप्शन ए सही जवाब है, 78.5 लाख लोगों को, 78.5 लाख। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 के अंत तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में कितने DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप होंगे? लगभग 13,000। ऑप्शन ए सही जवाब है, लगभग 13,000। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2014 से 2024 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण की औसत गति कितनी गुनी बढ़ गई है? 3 गुनी। ऑप्शन बी सही जवाब है, 3 गुना। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2020 तथा 2024 के बीच रेलवे पर पूंजीगत व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 77%, 77% की। ऑप्शन डी सही जवाब है, 77%। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2024 में कितने हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवन बनाए जाने की बात आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में की गई है? कुल 21 एयरपोर्टों पर। ऑप्शन ए सही जवाब है, 21 एयरपोर्टों पर। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत वर्ष 2024 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से कितने प्रतिशत संचयी बिजली स्थापित क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? 50%। ऑप्शन बी सही जवाब है, 50% तक का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित की जाएगी? 190.57 गीगावाट। ऑप्शन ए सही जवाब है, 190.57 गीगावाट। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार उजाला योजना के कारण वार्षिक ऊर्जा बचत कितने किलोवाट हुई है? 48.42 बिलियन किलोवाट। ऑप्शन ए सही जवाब है, 48.42 बिलियन किलोवाट की बचत हुई है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रसाद योजना के अंतर्गत कितने नए तीर्थ और विरासत स्थलों की पहचान की गई है? 29। ऑप्शन सी सही जवाब है, 29। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत कितना करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा? 3800 करोड़ रुपए का। ऑप्शन डी सही जवाब है, 3800 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 2016 से 2024 के दौरान कितने हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र का सृजन किया गया है? 25.80 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन ए सही जवाब है, 25.80
80 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, भारत के पास 55 सक्रिय अंतरिक्ष उपग्रह परिसंपत्तियां हैं। कथन 2, 2.11 लाख ग्राम पंचायतों को OFC यानी ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा गया है। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार व्यापक भारत AI मिशन के लिए कितने करोड़ की स्वीकृति है? 10,300 करोड़ रुपए की स्वीकृति है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 10,300 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 5.6%। ऑप्शन सी सही जवाब है, 5.6%। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 2.6%। ऑप्शन बी सही जवाब है, 2.6%। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में प्राथमिक घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? 2.0%। ऑप्शन ए सही जवाब है, 2.0%। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कर संग्रह के रूप में प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के रूप में कितना कर क्रमशः संग्रहित किया जाता है? 55% और 45%। ऑप्शन ए सही जवाब है, 55% एंड 45% प्रत्यक्ष कर एवं अप्रत्यक्ष कर के रूप में संग्रहित किया गया है। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024 में खाद्य महंगाई दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 7.5%। ऑप्शन ए सही जवाब है, 7.5%। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में वैश्विक वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? 1.8%। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1.8%। नेक्स्ट, अमृतकाल की विकास रणनीति के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में निम्नलिखित क्षेत्र में किसका उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए, निजी निवेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन 2, MSME का विस्तार। ऑप्शन 3, विकास इंजन के रूप में कृषि। ऑप्शन 4, हरित संक्रमण का वित्त पोषण। ऑप्शन 5, शिक्षा रोजगार अंतर को पाटना। ऑप्शन 6, राज्यों की क्षमता निर्णय। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी अमृतकाल की विकास रणनीति के लिए दिए गए सभी विकल्पों का उल्लेख किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में। अब हम अध्ययन करते हैं यूनियन बजट यानी केंद्रीय बजट से संबंधित प्रश्नों का। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को संसद में किनके द्वारा पेश किया गया? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु कितने मुख्य जातियों पर ध्यान केंद्रित है? 4। ऑप्शन ए सही जवाब है, 4। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत लक्ष्य का रोड मैप हेतु मुख्यतः किन जातियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है? गरीब, युवा एवं अन्नदाता, महिलाएं या इनमें से सभी? दोस्तों, इसका सही जवाब है इनमें से सभी, यानी गरीबों पर, युवा एवं अन्नदाताओं पर और महिलाओं पर, इन सभी पर ध्यान केंद्रित किया गया है केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट, विकसित भारत के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित हैं? ऑप्शन बी, 9 प्राथमिकताएं। सही जवाब है ऑप्शन बी, 9 प्राथमिकताएं। नेक्स्ट, निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में पेश किया गया, यह इनके द्वारा संसद में पेश किया गया कौन सा बजट था? 7वां। ऑप्शन सी सही जवाब है, 7वां बजट। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए
कितनी धनराशि का बजट पेश किया गया? ऑप्शन बी सही जवाब है 48.21 लाख करोड़, 48.21 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए अधिक है? 3.18 लाख करोड़ रुपए यानी 3.18 लाख करोड़ रुपए अधिक है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 भारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिकताएं शामिल की गई हैं? कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवप्रवर्तन अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी में सुधार। दोस्तों, इनमें से सभी विकल्प सही है, ऑप्शन डी, यानी केंद्रीय बजट 2024-25 में जो 9 प्राथमिकताएं शामिल की गई हैं उनमें ये सभी प्राथमिकताएं शामिल हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार अगले 2 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा? 1 करोड़, लगभग 1 करोड़, ऑप्शन ए सही जवाब है, 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्राकृतिक कृषि हेतु कितने आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किया जाएगा? कुल 10,000, ऑप्शन भी सही जवाब है, 10,000 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसे तिलहनों पर आत्मनिर्भरता। ऑप्शन बी, किसानों की खेती बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएगी। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, ये दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता हेतु झींगा खेती, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए किस माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? इसके माध्यम से नाबार्ड के, ऑप्शन ए सही जवाब है, नाबार्ड। नेक्स्ट, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी डीपीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, इसके तहत 3 वर्षों में किसानों और उनकी जमीन को शामिल किया जाएगा। कथन 2, 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। ऑप्शन सी, जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा, या ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी इनमें जो तीनों कथन है वो तीनों कथन सत्य है डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के संबंध में। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत भारतीय मौजूदा समय में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं? ऑप्शन ए 45%, 45%। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार देश की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है? 18.1%, ऑप्शन ए सही जवाब है, 18.1% योगदान है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 में अगले 5 वर्षों में रोजगार सृजन तथा कौशल प्रशिक्षण हेतु कितने रुपए का बजटीय प्रावधान है? 2 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन ए सही जवाब है, 2 लाख करोड़ रुपए का। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन ए, देश के शिक्षण संस्थानों में उच्चतर शिक्षा हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। ऑप्शन बी, 20 लाख युवाओं को अलग अलग क्षेत्रों में 5 साल तक निपुण बनाया जाएगा। ऑप्शन सी, 1000 आईटीआई को अपग्रेड किया जाएगा, या ऑप्शन डी, इनमें से सभी। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये तीनों कथन सही हैं, सत्य है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 का विषय निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? रोजगार पर, कौशल पर, एमएसएमई पर, या मध्यम वर्ग पर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4, यानी इन चारों पर केंद्रित है केंद्रीय बजट 2024-25 का विषय। नेक्स्ट, पूर्वोदय योजना की चर्चा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई, यह निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करेगा?
बिहार को, झारखंड को, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1, 2, 3 तथा 4, यानी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, यह इन 4 राज्यों को कवर करेगा। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 में एनपीएस वात्सल्य की चर्चा की गई। यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नाबालिग लोगों। ऑप्शन ए सही जवाब है, नाबालिग से। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कौन सा चरण शुरू किया जाएगा? चौथा चरण। ऑप्शन सी सही जवाब है, चौथा चरण। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के छठी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा के तहत पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया है? 10 लाख घरों को मुफ्त बिजली दी जाएगी या हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हर महीने तक 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। ऑप्शन 2 सही है, हर महीने 300 यूनिट तक बिजली फ्री। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम किया गया है? सोना पर, चांदी पर या प्लेटिनम पर? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 3, यानी सोना, चांदी और प्लेटिनम, इन तीनों पर सीमा शुल्क कम किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% कर दिया गया है। ऑप्शन 2, प्लेटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4% कर दिया गया है। ऑप्शन 3, मोबाइल फोन, मोबाइल प्रीपेड सर्किट असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% कर दिया गया है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी केंद्रीय बजट 2024-25 के संबंध में यह तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100वीं शाखाएं स्थापित की जाएगी? ऑप्शन सी सही जवाब है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें कुल कितने गांव शामिल होंगे? 63,000। ऑप्शन सी सही जवाब है, कुल 63,000 गांव शामिल होंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 में तरुण श्रेणी के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को मौजूदा 10 लाख से बढ़ाकर कितने लाख किए जाने की घोषणा की गई है? 20 लाख। ऑप्शन बी सही जवाब है, 20 लाख। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 में निम्नलिखित में से कौन सा कर समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन बी, एंजल टैक्स। सही जवाब है, एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स की दर 40% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? 35%। ऑप्शन सी सही जवाब है, 35% कर दिया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 में मानक कटौती प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, नई कर व्यवस्था चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये हो गई है। ऑप्शन 2, पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर मानक कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। दोस्तों इसका सही जवाब है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी, यानी कथन 1 और कथन 2 दोनों संबंध सही हैं। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? 7300 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए सही जवाब है, 7300 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 में 27 नई शहरों में मेट्रो की शुरुआत का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? 21,336 करोड़ रुपए। ऑप्शन बी सही जवाब है, 21,336 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? 86,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी सही जवाब है,
86,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है मनरेगा के लिए। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है? 60,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी सही जवाब है, 60,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 में अमृत मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन है? 8,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन सी सही जवाब है, 8,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख मदों के लिए व्यय से संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए। पहले जो भाग में है सूची, दूसरे में व्यय। रक्षा में 4,54,773 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास में 2,65,808 करोड़ रुपए, कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप में 1,51,851 करोड़ रुपए और शिक्षा में 1,25,638 करोड़ रुपए। दोस्तों इसका सही मिलान है PQ, ऑप्शन ए PQRS, यानी जो सामने सामने दिए गए हैं ये सभी आंकड़े सही हैं। यानी शिक्षा में कुल 4,54,773 करोड़ रुपए का, ग्रामीण विकास में 2,65,808 करोड़ रुपए का, कृषि एवं संबंधित कार्यकलाप में 1,51,851 करोड़ रुपए और शिक्षा में 1,25,638 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रमुख स्कीमों के लिए आवंटन रुपए करोड़ में दिए गए हैं। संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रमुख स्कीम है और दूसरी तरफ रुपयों का आवंटन है। अनुसंधान और विकास परियोजना, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना, सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण और चौथा है सौर ऊर्जा। ये सभी प्रमुख स्कीम है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी अनुसंधान और विकास परियोजना में 1,200 करोड़ रुपए, नाभिकीय ऊर्जा परियोजना में 2,228 करोड़ रुपए, सेमीकंडक्टर का विकास और डिस्प्ले विनिर्माण में 6,903 करोड़ रुपए और सौर ऊर्जा में 10,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रावधान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सही मिलान है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व प्राप्तियां कितना अनुमानित हैं? एक ऑप्शन ए 31,29,200 करोड़ रुपए का अनुमान है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत प्राप्तियां कितना अनुमानित है? 16,91,312 करोड़। ऑप्शन बी सही जवाब है, 16,91,312 करोड़ रुपए अनुमानित है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है। कितना राजकोषीय घाटा का अनुमान है? 16,13,312 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए सही जवाब है, 16,13,312 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्राथमिक घाटा कितना होने का अनुमान लगाया गया है? ऑप्शन बी 4,50,372 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल राजस्व घाटा कितना होने का अनुमान लगाया गया है? 5,80,201 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए सही जवाब है, 5,80,201 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार कुल प्रभावी राजस्व घाटा का अनुमान लगाया गया है। कितना होने का? 1,89,423 करोड़ रुपए। 1,89,423 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? 37,09,401 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए 37,09,401 करोड़ रुपए अनुमानित है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारत का कुल पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है? ऑप्शन बी सही जवाब है, 11,11,111 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन एक, राजकोषीय घाटा
जीडीपी का 4.9% अनुमानित है। राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8% अनुमानित है। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4% अनुमानित है और प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 0.6% अनुमानित है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी चारों कथन जो दिए गए हैं वो सभी सत्य हैं केंद्रीय बजट 2024-25 के संबंध में। नेक्स्ट, बिहार की विकास परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा आम बजट 2024-25 के तहत कितनी धनराशि की घोषणा की गई है? 59,409 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए सही जवाब है, 59,409 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन 1, बिहार में 4 सड़क एक्सप्रेसवे तथा पुल परियोजनाओं के लिए 26,000 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। कथन 2, बिहार में बिजली परियोजनाओं के लिए 21,400 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। दोस्तों इसका सही जवाब है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं बिहार के संबंध में बजट 2024-25 के अनुसार। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार में 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कॉरिडोर इसमें शामिल नहीं है? विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, राजगीर में सप्तऋषि कॉरिडोर, कोसी मेची लिंक कॉरिडोर। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोसी मेची लिंक कॉरिडोर, यह इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, बिहार में नई सिंचाई परियोजना के लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है। कथन 2, पीरपैंती भागलपुर में बिजली पावर प्लांट 2400 मेगावाट बनेगा, इसमें 800 से 800 मेगावाट की 3 यूनिट हैं। नेक्स्ट, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक केंद्र का मुख्यालय गया में बनेगा। चौथा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर बिहार में विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी कथन सत्य हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार बिहार से संबंधित यह चारों कथन सत्य हैं। तो दोस्तों आज हमने आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट से संबंधित प्रश्नों का अवलोकन किया। मुझे उम्मीद है आप सभी के लिए ये सभी प्रश्न कारगर साबित होंगे। धन्यवाद।